Hello friends, welcome to Urbandu classes. Today we are going to discuss the current affairs of 6th of December 2022 and आज का जो पहला न्यूज है वह है ऑल विमेन सुप्रीम कोर्ट बेंच. This is third time in the history of Supreme Court that a bench comprising only women judges जो कि केसेस को हियर करेंगे. हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं वह हैं डी.वाई. चंद्रचूड़. इन्होंने अभी जो बेंच बनाया जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को मिलाकर, यह सिर्फ और सिर्फ विमेन को ही कंसिस्ट किए हुए थे. एंड आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये हैं जस्टिस हिमा कोहली एंड सेज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी. और ये जो तीसरी जज आप देख रहे हैं ये हैं जस्टिस नागरत्ना. तो टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में यह 3 विमेन जजेज हैं और आगे जाकर ऐसा उम्मीद है कि जस्टिस नागरत्ना जो हैं भारत की पहली विमेन सीजेआई भी बनने वाली हैं. और यदि हम बात करें पहली बार कब कोई ऐसा बेंच बना था जिसमें सिर्फ विमेन थी, ओनली विमेन बेंच, तो यह 2013 में हुआ था और दूसरी बार ऐसा 2018 में हुआ था. एंड भारत की जो पहली विमेन जज थी इन सुप्रीम कोर्ट वह थी फातिमा बीबी इन 1989. सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग ज़ॉम्बी वायरस. इसे हम पेंडोरा वायरस योडोमा के नाम से भी जानते हैं. यह जो ज़ॉम्बी वायरस टर्म है ना, यह नाम है एक वायरस का जो कि आइस में फ्रोजन होता है. और फ्रोजन है, यह कई सालों से, हजारों सालों से फ्रोजन है और यह डॉर्मेंट स्टेट में होता है. और हाल में जो इन ज़ॉम्बी वायरस का सैंपल कलेक्ट किया गया है, इट इज़ फ्रॉम द परमाफ्रोस्ट इन द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. एंड परमाफ्रोस्ट वह रीजन होता है जो सालों भर बर्फ के नीचे दबा होता है. ठीक है, तो इसे जो अभी डिस्कवर किया है वो फ्रेंच साइंटिस्ट ने किया है फ्रॉम द फ्रोजन लेक इन रशिया. ज़ॉम्बी वायरस पे अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है, बट दे हैव द पोटेंशियल टू बी इन्फेक्शियस एंड हेंस दे पोजेज अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग मोरालिटी पुलिस. एंड मोरालिटी पुलिस हिंदुस्तान में नहीं, ईरान में पाए जाते हैं. एंड अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इस पुलिस फोर्स को स्क्रैप कर दिया है ईरान की गवर्नमेंट ने. क्यों किया? बिकॉज देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन ईरान फॉर द लास्ट 2 मंथ, जो कि महसा अमीनी एक ईरानियन विमेन थी, इनकी हत्या हो गई थी. कहा तो ऐसे जा रहा है कि इनकी नेचुरल डेथ थी, ईरान की गवर्नमेंट यह कहती है. लेकिन जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पाया गया कि इनकी पीट कर पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी. उसके बाद पूरे ईरान में एक प्रोटेस्ट हुआ कि आप यह जो ड्रेस कोड है और ये जो मोरालिटी पुलिस है इसे आप हटाएं, क्योंकि इनकी हत्या महसा अमीनी की इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने सही से हिजाब नहीं पहना था. सो ईरान की इस मोरालिटी पुलिस को हम गश्ते इरसाद के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी. एंड ये कंट्री में इस्लामिक ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करते थे. द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम रशिया. रशिया के ऑयल पे प्राइस कैप लगा दिया गया है. पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अभी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट और यूक्रेन के साथ आ चुका है. अभी यहाँ पे उन्होंने रशिया की फंडिंग को कम करने के लिए कि रशिया के पास पैसे ना रहें, रशिया यह लड़ाई ना लड़ सके, इसलिए उन्होंने रशिया के जो भी इनकम के सोर्सेस थे उन पे लगाम लगाने शुरू कर दिए हैं. एंड इसी अटैम्प्ट में G7 एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री हो गया है फॉर ए प्राइस कैप ऑफ $60 पर बैरल ऑन रशियन सीबॉर्न क्रूड ऑयल. ईयू ने भी कहा है कि हम भी बॉयकॉट करेंगे जी, जो भी रशिया के शिप आएंगे थ्रू सी क्रूड ऑयल से भरे हुए. बट आप देखिए यूरोप की हिपोक्रेसी, वो खुद ही जो है भारत से कई गुना ज़्यादा तेल रशिया से खरीद रहे थे और भारत को लेक्चर दिया जाता है कि आपको रशिया से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो फंड करता है रशिया यूक्रेन वॉर को. जानना चाहिए हमें कि रशिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है. अब 2nd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, उस पर ऑयल प्राइस कैप लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पे ऑयल एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, इसके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन आना लाजिमी है. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. आरबीआई ने अनाउंस किया है 4 टायर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें टायर 1 जो होता है उन बैंकों को कहा जाता है जिनके पास अप टू 100 करोड़ डिपॉजिट है। टायर 2 में वो बैंक आएंगे जिनके पास 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक डिपॉजिट है। टायर 3 में वह बैंक होंगे जहां 1000 से 10,000, और टायर 4 में मोर देन 10,000 करोड़ जहां डिपॉजिट है। अभी हाल ही में आप देख लीजिए एक NS विश्वनाथन कमेटी का गठन किया गया था टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे, ये ध्यान में रखने हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द श्री श्री रविशंकर। इनको एक अवार्ड मिला है USA में, नाम याद रखना है केवल, इमिसरी ऑफ पीस अवार्ड। सो इमिसरी ऑफ पीस अवार्ड यह श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। एंड इनके बारे में इतना ही जानना काफ़ी होगा, अवार्ड का नाम याद रखिए, USA में दिया गया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड देती है वह है नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम। एंड इनका खुद का जो एक कैंपेन है इंटरनेशनल पीस कैंपेन, इसे इन्होंने नाम दिया है आई स्टैंड फॉर पीस। रविशंकर को गांधी पीस पिलग्रिम अवार्ड भी मिल चुका है फ्रॉम द गांधी फाउंडेशन। एंड इनका एक फेमस फाउंडेशन है, उसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जहां ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बुक प्राइज, जिसका नाम है 5th कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। यह बुक प्राइज जो है 2022 में शेखर पाठक जी की बुक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री को दिया गया है। दिस बुक इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी बाय मनीषा चौधरी। शेखर पाठक जी ने इस बुक को इनिशियली हिंदी में लिखा था, बाद में से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है बाय मनीषा चौधरी। एंड इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय NIF फाउंडेशन इन 2018। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस कमीशन के जो नए चेयरमैन अभी बने हैं वह हैं हंसराज गंगाराम अहिर जी। ही इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ NCBC। NCBC के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, वो जान लेना इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 338B से हम NCBC के ओरिजिन को देखते हैं। इनिशियली जब 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, देन इट वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एक्ट के तहत आया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। बट इन 2018 थ्रू द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट NCBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाता है। इसके कॉम्पोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स होते हैं, और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनको रिमूव भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। वेरियस ग्राउंड्स हैं इनके रिमूवल के, लाइक इंसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है, अनफिट बाय द रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी एंड माइंड, मिसबिहेवियर। और इनका जो वर्क है नाम से ही क्लियर है कि टू सेफगार्ड इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग G20। G20 की जो मीटिंग है वह बिहार में भी होगी। G20 की मीटिंग यह जो बिहार में है, बिहार के कैपिटल सिटी पटना में होगा। एंड यह 6 और 7 ऑफ मार्च 2023 को हेल्ड किया जाएगा। एंड यह इस बार का 2023 का जो लोगो इंडिया ने इशू किया है G20 मीटिंग का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल सी टुमारो।